श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, उसके साथ साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीजें स्ट्रगल आपने पास्ट में आपके झेली हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इनसिक्योरिटी थी आप दोनों के रिलेशन में। आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थे। एंड देन कुछ तो ऐसा लॉस हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। आप दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के लिए जिसको बोलते हैं ना कि इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपके लाइफ में आपको करना था तो उसके बारे में ना सोचते हुए अननेसेसरी चीजों के बारे में सोच रहे थे। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे यहाँ पे मुझे दूर होते हुए नजर आ रही है। आप और आपके पार्टनर जो है इन सारी चीजों को छोड़ के एक नए दिशा की तरफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके पास्ट में थे तो वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 5 की एनर्जी है तो ऑफकोर्स तो चेंज है उसमें। तो एंड पेंटाकल्स कार्ड है तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पीछे जो भी मिस्टेक्स हुई थी, जिन भी लोगों के की वजह से आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लॉसेस चल रहे थे बोल सकते हैं, या फिर आप और आपके पार्टनर वो रिलेशन नहीं आगे बढ़ा रहे थे कि जिसकी वजह से आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हो, या फिर आप ये नहीं सोच रहे थे कि यही पार्टनर मेरे लिए सही है। तो ये सारी चीजें दूर होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। आप लेट गो कर रहे हो या फिर हो सकता है आपके पार्टनर भी लेट गो कर रहे हैं इन सारी चीजों को, और इन सारी चीजों को भुला के आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक खुशी से लाइफ बिताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आगे जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये एनर्जी 4 की बता रही है कि रिलेशन में सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई आगे एक दूसरे को टाइम स्पेंड देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो है कोई एक फैमिली गैदरिंग, फैमिली फंक्शन या फिर कोई ऐसी चीज एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप कोई पार्टी खुद भी होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है। एंड कुछ तो ऐसा जॉय सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी दोनों भी आपके साथ में है। एरीज एंड टॉरस की एनर्जी है। और थोड़ा सा ना आप जो है आपके रिलेशन को लेके यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो एक पार्टनर के साथ में एक पॉजिटिवनेस होता है ना, वो एक यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ आपको खुशियां मिल रही है। 2-2 की एनर्जी है, 2 वॉन्ड्स इस साइड में, 2 वॉन्ड्स इस साइड में। तो एक राइट चॉइस, एक राइट अप्रोच, एक राइट बैलेंस के साथ में आप आपके रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ में कांटेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड उन्होंने पीछे जो भी पुरानी चीजें थी उनको छोड़ दिया है, लेट गो किया है। आपके बारे में वो सोच रहे हैं और आपके साथ में ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निभाने के लिए या फिर दिखाने के लिए। तो उनके माइंड में एक क्लियरिटी आ रही है कि पीछे जो भी चीजें हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स, घटनाएं हो चुकी थी, तो उनसे वो आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने उनको छोड़ दिया है, लेट गो किया है। एंड इसी के साथ साथ आपके टूवर्ड्स में जो उनके थॉट्स है, जो एक्शंस है, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है एक आगे का जो लाइफ है एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में ये रिलेशन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर और फाइनेंस को लेके। मिस कैलकुलेशन का कार्ड है, उसी के साथ साथ बैलेंस कार्ड की भी एनर्जी है। तो थोड़ा सा
आपको आपके फाइनेंसेस के ऊपर में ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो या फिर मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो ना, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की है या फिर उसके बारे में सोच रहे हो कि जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में जाके लॉस लॉसेस आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा सा वो डिसीजन लेते टाइम पे आपको एक थोड़ा सा एक जज करके जजमेंट के साथ में डिसीजन लीजिए, बैलेंस होकर डिसीजन लीजिए। कोई भी ऐसा मिस कैलकुलेशन मत कीजिए जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंसेस है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए और उनको संभालते संभालते बहुत ही ज्यादा टाइम बीत जाए। ऐसे कोई अभी खर्चे मत करना या फिर ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना कि जिसकी वजह से वो बर्डन महसूस हो जाए आपके लिए और उससे बाहर आने के लिए उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़े। तो ये कुछ लेसन्स आपको सीखने पड़ेंगे इस टाइम पे, और करियर को और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको इस टाइम पे बैलेंस लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऑनेस्टी के साथ, हार्डवर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ में अपना काम कीजिए और ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए खुद के ऊपर में और यूनिवर्स और डिवाइन के ऊपर में भी। आपके जो हार्डवर्क है, जो पीछे आपने किया था या फिर अभी भी आप कर रहे हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स है, उसके जो रिवॉर्ड्स है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। बट सिर्फ आपको बिलीव रखना है उन डिवाइन पावर के ऊपर में, जिसको भी आप मानते हो, उस डिवाइन को, देवी देवता, गॉड को, तो उनके ऊपर में थोड़ा सा भरोसा रखिए और बैलेंस अप्रोच के साथ में आगे बढ़िए। और करियर और फाइनेंस में सिर्फ आपको थोड़ा सा है एक जजमेंट के साथ में आगे बढ़ना है, कोई भी मिस कैलकुलेशन नहीं होने देना है। आगे देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, और लेटिंग गो की एनर्जी है, तो ये ऑफ कोर्स तो पुरानी बातों को आपको छोड़ना है। पास्ट में जो भी हो गया था या फिर कुछ ऐसी चीजें बॉदर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो जो थॉट्स है उनमें आपको बैलेंस लगाना पड़ेगा। बैलेंस का भी कार्ड आया है आपके लिए, तो ये ऑफ कोर्स ये एनर्जी ये गाइडेंस बार बार आ रहा है कि एक बैलेंस अप्रोच के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको लेजीनेस है जो वो निकालना पड़ेगा। आप अभी क्या है ना कि लाइफ के इस टाइम पे आप थोड़ा सा ना एक स्टैग्नेंट हो गए हो और जैसे बोलते हैं ना एक कंफर्ट लाइफ जी रहे हो आप, तो उस कंफर्टनेस से थोड़ा सा बाहर आना है और उस एनर्जी को आपकी एनर्जी को आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है ऐसी चीजों में जहाँ पे फोकस करना है कि जहाँ पे उससे जो है आपका फ्यूचर क्रिएट करोगे वो पॉजिटिव हो, सिक्योर्ड हो, सेफ हो। और फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जंक फूड जो है या फिर ईटिंग हैबिट्स जो है उसके ऊपर में आप कंसंट्रेट करके एनालाइज करके उन हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा आपको। फिजिकल एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मस्ट है इस टाइम पे। उसी के साथ साथ एक आप आपके इनर वर्क, इनर सेल्फ को बढ़ाने की भी आपको जरूरत है, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई जिम करते हो या फिर योगा करते हो, वॉकिंग करते हो और स्टॉप हो चुका है किसी कारणवश, तो उसको वापस से रूटीन में लाना आपको जरूरत है। आपके फिजिकल बॉडी का और आपकी इनर बॉडी का आपको बहुत ख्याल रखने की इस टाइम पे जरूरत है, उसमें बैलेंस लाना है एंड चीजों को सिर्फ लेट गो कीजिए। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।